बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काल रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछले चंद लेक्चर्स में हम एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। एनालिटिकल ज्योमेट्री का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपके पास कोई सी दो स्ट्रेट लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके दरमियान में एंगल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज से पहले हमने जो कोई भी दो लाइंस हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करने का मेथड सीखा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट किया। देन एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट किया। एंड आफ्टर देन हमने दो लाइंस के दरमियान भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखा था। अब हम दो लाइंस के दरमियान एंगल को फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हों तो हमने उनके दरमियान में एंगल कैसे फाइंड आउट करना। तो टॉपिक हमारा है बेटे आज एंगल बिटवीन टू लाइंस। लेट L1 and L2 be two intersecting lines. डेफिनेटली अगर वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो देन ही हम उनके दरमियान में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम एंगल फाइंड ही नहीं कर सकते। विच मीट एट ए पॉइंट P, वो किसी एक पॉइंट P के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट करती हुई मिलती हैं। एट द पॉइंट P two supplementary angles are formed. What is supplementary angles? वो एंगल्स, वो दो एंगल्स जिनका सम जो है वो 180 हो तो हम उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो हम उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। दूसरी चीज़ हमें यह भी पता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो तो स्ट्रेट लाइन के एक तरफ का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये बात ठीक है तो फिर अगर ये हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये जो फर्स्ट एंगल है जिसका नाम हमने साई रखा और ये जो सेकंड एंगल है जिसका नाम हमने थीटा रखा, इन दोनों को अगर आपस में मिलाया जाए तो जो कंप्लीट एंगल बनता है ये वही है जो ये आपने किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड पे ड्रा किए तो 180 डिग्री। तो इट मींस साई और थीटा इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जो एंगल होता है, किसी भी एक तरफ जो कंप्लीट एंगल है वो 180 डिग्री होता है। और अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो हम उन एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अनलेस L1 and L2 are perpendicular, one of the two angle is acute। अब acute एंगल और obtuse एंगल ये दो तरह के एंगल होते हैं। acute एंगल कहते हैं जो 90 से लेस हो, 90 से लेस हो, और obtuse एंगल कहते हैं जो 90 से ग्रेटर हो लेकिन 180 से लेस हो। तो कहता है कि अगर तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगी लाइंस जो हैं तो फिर तो डेफिनेटली एक ये भी 90 का एंगल बनेगा, इधर भी 90 होगा, नीचे भी थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ में भी 90 डिग्री होगा। लेकिन अक्यूट एंगल तो ये बेटे तब बनेगा जब ये एंगल लेस देन 90 हो। तो कहते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर ना हो तो फिर अगर एक एंगल ज़्यादा वैल्यू वाला है तो दूसरा एंगल 90 से कम वैल्यू वाला होगा। तो फिर कहते हैं कि एट लीस्ट एक एंगल जो है वो आपके पास अक्यूट आ जाए। द एंगल फ्रॉम लाइन L1 to L2 is the angle theta through which L1 is rotated anti-clockwise about the point P so that it coincides with L2। यानी ज्योमेट्रिकली अगर आप देखें, उसका बेटे आपका माइक ऑन है, इसको ऑफ करें बेटे।
ये सपोज करें आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन है ये लाइन L1 है। कहते हैं L1 लाइन को आप रोटेट करते चले जाएं कुछ इस तरह से कि ये साइड इधर को चली जाएगी और ये साइड इधर को चलती जाएगी। चलते चलते एक वक्त ऐसा आएगा कि ये लाइन बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाएगी। जब L1 लाइन जो है वो इस स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल ऊपर आ जाए तो देन जहां से आपने रोटेशन स्टार्ट की थी वहां से लेकर यहां तक कंप्लीट एंगल जो है वो थीटा होगा। ओके। नंबर 1, theta is the angle of intersection of the lines L1 and L2 and it is measured from L1, यानी आपने L1 से स्टार्ट करना है और करना है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो लाइन L1 है। इधर से आपने स्टार्ट लेना है, एंटी क्लॉकवाइज आपने चलते जाना है। चलते चलते जब आप L2 तक पहुंचेंगे तो वहां तक का जो टोटल एंगल है वो थीटा है बेटा। Theta is the angle of intersection of the lines L1 and L2 and it is measured from line L1 to L2 काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज बेटे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो L1 से एंटी क्लॉकवाइज आपने चलना है और L2 तक आपने जाना है बेटे, तो देन आपके पास वो एंगल जो है वो थीटा बनेगा। इसी तरह अगर आप दूसरा एंगल देखें थीटा के अलावा जो साई एंगल था, अगर आप एंगल साई की बात करें तो एंगल साई जो है ये शुरू होता है, ये L2 लाइन है तो L2 से स्टार्ट होता है और वो जाता है लाइन L1 तक। L2 से L1 तक यानी साई एंगल जो है ये L2 से L1 तक जाता है और जो थीटा एंगल है ये L1 से स्टार्ट होता है और किधर को जा रहा है, ये L2 की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों एंगल्स में डिफरेंस है। इसके साथ ही वो जो अभी हम साई के बारे में बात करके आए हैं वही वर्ड्स में जो है वो डिफाइन की गई है। कहते हैं कि साई इज आल्सो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस L1 एंड L2। L1 और L2 का ही इंटरसेक्शन जो है उसको उसके दरमियान में एंगल साई बना है, बट इट इज मेजर्ड फ्रॉम L2 टू L1। जो थीटा एंगल था वो L1 से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होके सेकंड लाइन की तरफ था, तो ये सेकंड लाइन से स्टार्ट होके फर्स्ट लाइन की तरफ है। इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है कि लेट L1 एंड L2 बी टू नॉन वर्टिकल लाइंस। नॉन वर्टिकल जो 90 के एंगल पे ना हो आपके पास, दैट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो आपस में परपेंडिकुलर ना हो। If M1 and M2 are the slopes of line L1 and L2 respectively, then the angle theta from line L1 to L2 के इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये एंगल जो है ये L1 से L2 तक है, इज गिवन बाय वो जो एंगल L1 से L2 तक है वो है tan थीटा is equal to M2 minus M1 over 1 प्लस, ये यहाँ पे प्लस की सिंबल है बेटे, इसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा। 1 प्लस M1 M2, चूँकि सिंपल हम अगर टेन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला ओपन करें तो वही सिंबल जो उस फार्मूले में यूज़ होती हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम। ओके जी, तो ये हमारे पास सिर्फ इतना पता है कि L1 और L2 कोई भी दो नॉन वर्टिकल या नॉन परपेंडिकुलर लाइंस हैं और उनके दरमियान में एंगल थीटा है। तो देन उनके दरमियान में जो एंगल थीटा बनता है उसका फार्मूला निकालें, वो किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्लोप्स। ओके बेटे, हम क्या करेंगे, हमने सपोज किया कि ये हमारे पास लाइन L1 है
और ये हमारे पास लाइन L2 है। इनके दरमियान में जो एंगल बना वो थीटा, और जो दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल है वो सपोज कर लिया हमने साई है। अब एक थ्योरम हमने पढ़ा था, ये 10th क्लास में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हो तो जो उनके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ऊपर थीटा है तो नीचे भी वो थीटा ही होगा। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये बेटे आपके पास वाई एक्सिस, और ये इसका ओरिजिन। अगर हम देखें तो जो L1 लाइन है वो भी एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे कुछ एंगल बना रही है, और उसका नाम हमने रख लिया अल्फा 1, जो L1 लाइन थी, L1 लाइन। इसी तरह जो L2 लाइन है वो भी एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है हमने उस एंगल को जनरली सपोज कर लिया कि वो अल्फा 2 है। यानी L1 का एंगल अल्फा 1 कर लिया और L2 का एंगल जो है वो अल्फा 2 कर लिया हमने। अब एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है बेटे, आप सोच रहे होंगे कि जो लाइन L2 है उसका तो हमने राइट साइड से एंगल स्टार्ट किया और इस तरह से स्टार्ट करने के बाद इस तरह की हमने डायरेक्शन दे दी। अब जो दूसरी लाइन थी उसकी भी डायरेक्शन इस तरफ को देनी चाहिए थी, एक्स एक्सेस से बाहर से, लेकिन ऐसा नहीं बेटे, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को सामने रखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो एंगल यूज़ किया गया वो एंटी क्लॉकवाइज है, और इधर भी जो एंगल यूज़ किया गया वो एंटी क्लॉकवाइज है। ओके जी, हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन थी, एक का नाम हमने L1 रख लिया, दूसरी स्ट्रेट लाइन का नाम L2 रख लिया। एक्स एक्सिस के साथ दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पे फर्स्ट वाली इंटरसेक्ट कर रही है वो अल्फा 1 एंगल और दूसरी का अल्फा 2 एंगल। अब ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि किसी स्ट्रेट लाइन के एक तरफ एंगल टोटल जो है वो 180 होता है, पाई होता है। अगर ये पोर्शन अल्फा 2 है तो फिर ये जो रिमेनिंग पोर्शन होगा ये होगा पाई माइनस अल्फा 2। उसकी वजह ये है कि जब इस एंगल को और इसको आपस में सम अप करें तो पाई माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 कैंसिल होके ये दोनों अल्फा अल्फा से सिंपल पाई आ जाए, यानी 180 आ जाए। तो यही बात हम करना चाहते थे। इसका मतलब हुआ ये जो दूसरा एंगल बना वो पाई माइनस अल्फा बन गया। अब ये जो थ्योरेटिकल हमने वर्क किए हैं इसी के ऊपर हम काम करेंगे। अगर हम बेटे इस पे फोकस करें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये एक ट्राई बन रही है, और ट्राई एंगल के 3 कॉर्नर होते हैं। आप देख सकते हैं इसके भी बेटे 3 कॉर्नर हैं, और 3 ही एंगल होते हैं, हर कॉर्नर में एक एंगल बेटे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। ये आप समझिए फर्स्ट एंगल है, और ये बेटे आपका सेकंड एंगल, और ये थर्ड एंगल। और ट्राइंगल के बारे में एक चीज़ बड़ी फेमस है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री कह लें या पाई रेडियन कह लें। फिर से सुन लें, sum of all three interior angles in a triangle is equal to 180 डिग्री आर पाई रेडियन। तो यहाँ पे भी वही रूल हम अप्लाई करेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर कहते हैं जो ट्राइंगल के अंदर वाले हों, और एक्सटीरियर कहते हैं जो ट्राइंगल के बाहर हों। तो आप ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल जो है उन तीनों का सम करें, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल और ये थर्ड एंगल, तो ये बराबर होगा 180 डिग्री या पाई रेडियन के। यहाँ से अगर हम देखें बेटे तो पाई पाई से कैंसिल हो गया, तो अल्फा 1 प्लस थीटा माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। थीटा की वैल्यू निकालनी हो, दोनों को उठा कर दूसरी तरफ ले जाएं, जो माइनस वाला है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, और जो प्लस वाला है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो जो थीटा की फाइनल वैल्यू आपके सामने आई वो आई अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि थीटा के साथ क्या चीज़ आ रही, टेन आ रहा है, तो आप भी दोनों तरफ टेन अप्लाई कर दें, दोनों तरफ लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब राइट साइड पे tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 जो है ये इसी फार्मूले से ओपन करेंगे, tan अल्फा माइनस बीटा वाले फार्मूले से, और वो बराबर होता है बेटे tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस, अगर यहाँ पे माइनस हो बेटे तो इधर प्लस tan अल्फा tan बीटा। देन बेटे
एक चीज़ यहाँ पे और जो इम्पोर्टेंट है जिसको हमने जहन में रखना है वो ये चीज़ है बेटे कि हम स्टार्ट पे जब स्लोप की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो हमने कहा था कि जो स्लोप होती है एम जिसे बोलते हैं, ये एक्चुअली टेन अल्फा के भी बराबर होती है। और अल्फा इसमें आपको याद होगा इंक्लिनेशन था, हमने जिक्र किया था इसका कि अल्फा इज ए इंक्लिनेशन। ओके, तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए बेटे अगर अल्फा की जगह पे अल्फा टू आ गया है, अगर अल्फा की जगह पे अल्फा टू आ गया है तो इट मीन्स एम की जगह पे एम टू आ जाएगा। अगर टेन अल्फा की जगह पे टेन अल्फा वन आ गया है तो यहाँ पे एम आना था, वहाँ पे एम वन आ जाएगा। अगर अल्फा वन है बेटे तो एम वन, अगर अल्फा टू है तो एम टू। और नीचे वन प्लस टेन अल्फा टू की जगह पे वही एम टू, और टेन अल्फा वन की जगह पे यहाँ पे टेन अल्फा वन है, करेक्ट कर लीजिएगा ये, तो टेन अल्फा वन की जगह पे एम वन आ जाएगा। तो बेटे यही वो फार्मूला था जो हमने एक्चुअल में प्रूफ करना था कि जो टेन थीटा है, जो टेन थीटा है वो इक्वल है एम टू माइनस एम वन ओवर एम वन प्लस एम टू एम वन। और इसमें एम वन और एम टू कोई चीज़ भी नहीं है, ये असल में स्लोप्स हैं लाइन एल वन और लाइन एल टू की। तो इस फार्मूले से हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास दो लाइंस की स्लोप हो तो हम उन दोनों के दरमियान में अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो हम उन दोनों के दरमियान में जो एंगल है बेटे उसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके नीचे दो क्रॉलरीज हैं, उनको भी देख लेते हैं बेटे, इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ जी, जो फर्स्ट क्रॉलरी है हमारे पास बेटे, फर्स्ट क्रॉलरी में है कि अगर L1 पैरेलल हो L2 के, यानी वो दोनों लाइन जो हैं वो आपस में पैरेलल हो जाती हैं, तो देन फिर क्या कंडीशन होगी? तो देन कहता है M1 और M2 आपस में इक्वल होंगी। ये ऑलरेडी रिजल्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई दो लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होती हैं। तो चले इसको प्रूफ करते हैं इस फार्मूले से भी। अगर L1 और L2 दोनों आपस में पैरेलल हैं तो फिर उनके दरमियान में जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा, ये तो अंडरस्टूड है। अगर वो पैरेलल है तो फिर उनका जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा मुझसे। अब उस फार्मूले में भी वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर आप फार्मूले की लेफ्ट साइड देखें तो लेफ्ट साइड तो यही टेन ऑफ थीटा था ना, तो थीटा की जगह पे 0 पुट कर दें तो टेन ऑफ 0 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। अब जब टेन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो के इक्वल है तो फिर ये राइट साइड जो है ये भी इक्वल किसके आ जाएगी? ज़ीरो के। क्योंकि जब थीटा इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है तो जो टेन ज़ीरो है दिस वन इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स एम टू माइनस एम वन ओवर वन प्लस एम टू एम वन जो है ये भी इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें ज़ीरो के साथ, जब ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो सारा का सारा फैक्टर ज़ीरो। एम टू माइनस एम वन इक्वल टू जीरो आ गया, एम वन उठा के दूसरी तरफ ले जाए तो एम वन इज इक्वल टू एम टू। इट मीन्स अगर कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो देन उनकी स्लोप्स मस्ट बी इक्वल, हमेशा इक्वल होगी। इफ L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो देन कंडीशन होगी वन प्लस एम वन एम टू इक्वल टू ज़ीरो, और फिर दूसरे लफ्जों में एम वन एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। ओके, तो इस चीज को हम प्रूफ करते हैं बेटे। प्रूफ बड़ा सिंपल सा है कि अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब आप टेन ऑफ 90 डिग्री कैलकुलेट करें तो दिस वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी आप ये टेन 90 डिग्री लिखें, टेन थीटा ना लिखें, यहाँ पे ये लिखिए टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आपने क्या करना है, पहले इधर इन्फिनिटी पुट करना है वन ओवर जीरो की जगह पे,
एंड इन्फिनिटी जो है एक्चुअल में 1/0 होता है, क्योंकि 1/0 आता है तो देन ही वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। इट मीन्स ये पूरा फैक्टर जो है ये इक्वल हो जाएगा 1/0 के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी आपके पास फैक्टर आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 0 इंटू m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 1 टाइम 1 प्लस m2 m1। अब ये तो सारा फैक्टर 0 हो गया, रिमेनिंग ये फैक्टर रह गया। तो ये वही फैक्टर था जो हमें स्टार्ट पे कंडीशन दी गई थी कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो देन उनके दरमियान में कंडीशन ये होगी कि 1 प्लस m2 m1 ओवर बल्कि 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 0 होगा। जी नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं इसी के मुतालिक, जिसमें हमें एक ट्रायंगल के वर्सेस दिए गए होंगे और हमें कहा जाएगा कि इसके इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करें। हाँ जी, क्वेश्चन हमारे पास बच्चे ये है कि अगर एंगल्स आपने फाइंड आउट करने हैं किसी ट्रायंगल के, अगर उसके वर्सेस ए बी और सी ये वाले हैं, तो देन हमने उसके ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं और हमें उस ट्रायंगल के सिर्फ वर्सेस जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए। ओके, हमने सपोज कर लिया कि ए बी और सी ये 3 पॉइंट है हमारे पास जो हमें गिवन थे। स्लोप ऑफ ए बी जो है, जो फर्स्ट 2 पॉइंट के दरमियान में स्लोप है, फार्मूला वही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इस फार्मूले के मुताबिक दोनों पॉइंट्स को पुट अप करें, सिंप्लीफाई करें, तो वहां से स्लोप ऑफ ए बी मिल गई आपको। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी, उसका नाम हम 2 रखें, तो वो भी हमें कैलकुलेट होगी, और स्लोप ऑफ ए सी उसकी वैल्यू -3/4 है, उसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया। Let alpha, beta, gamma are the angles of AB, AC, AB to AC, BC to AB and CA to CB। इनके दरमियान में ये एंगल है। ओके, देन जो टेन अल्फा होगा, टेन अल्फा, टेन अल्फा जो है वो एक्चुअल में m1 और m3 के दरमियान में आता है। m1 और यानी लाइन 1 और लाइन 3 जो बनती है, फर्स्ट और थर्ड साइड जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये बन गया आपके पास m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट, m1 भी है m3 भी है, तमाम वैल्यूज पुट अप करें और एंड पे जब आपके पास वैल्यू आ जाए टेन अल्फा इज इक्वल टू 11/27, देन इस टेन को उठा के इधर ले, जब इधर लेके आएंगे तो ये टेन इनवर्स बन जाएगा, और टेन इनवर्स 11/27 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो 22.2 डिग्री के इक्वल आती है। देन इसी तरह एंगल बीटा आपने फाइंड आउट करना है, वो m1 और m2 के दरमियान में है। m1 और m2 के दरमियान में आपने वैल्यू पुट करनी है, तो ये m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 एंड m2, दोनों की वैल्यू हमारे पास है बच्चे, दोनों की वैल्यूज उसमें पुट अप करें, सिंप्लीफाई करें, वहां से एक वैल्यू निकालें और वो वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। अगर वैल्यू स्लोप की उसकी टेन अल्फा या टेन सम एंगल की वैल्यू नेगेटिव में आ रही हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप 180 में से माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। तो अगर आप टेन इनवर्स 33 और 47 निकालते हैं, 35.07, इसको 180 से निकालें तो 144.9 आ जाएगा। इसी तरह बच्चे जो थर्ड एंगल होगा इसी ट्राई एंगल का, वो सेकंड और थर्ड साइड्स के दरमियान में होगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो इसका फार्मूला आपके सामने है,
और वो है बेटे m2 माइनस M3 ओवर 1 प्लस M2 M3। दोनों की वैल्यूज हमारे पास है, M2 की भी और M3 की भी बेटे। तो इसको कैलकुलेट करें, सिंप्लीफाई करें, देन इस 10 को उठा के राइट साइड पे ले आए, तो ये आपकी फाइनल वैल्यू निकल आएगी बेटे जो आपने कैलकुलेट करनी थी। और इसके साथ ही एक और चीज़ भी बेटे, जब आप ये 3 एंगल्स निकाल चुके हों किसी भी ट्राइंगल के, आफ्टर देन वेरिफिकेशन के लिए क्या करें कि इन तीनों को आपस में सम अप करें और इसका आंसर 180 डिग्री बनना चाहिए। अगर ये 180 बनता है तो इसका मतलब आपने ठीक मेथड अप्लाई किया है। अगर वो 180 से कम या ज़्यादा हो रहा है बेटे, तो इट मीन्स आपके मेथड में कहीं ना कहीं पे फॉल्ट है, आपने इसको सही तरह से अप्लाई नहीं किया। तो सबसे पहले किसी भी दो लाइन के दरमियान में एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए उसका फार्मूला, और वो फार्मूला आपके बिल्कुल सामने लिखा है कि टेन अल्फ़ा है अगर, तो M2 माइनस M1 होता है, यहाँ पे M3 माइनस M1 है, 1 प्लस M3 M1 है। और अगर वैल्यू कहीं पे नेगेटिव बन रही हो जैसे यहाँ पे बन रही थी, तो बेटे आपने इसको 180 में से माइनस कर देना, ऑटोमेटिकली उसका आंसर पॉजिटिव आ जाना। जब दो वैल्यूज़ आपके पास बेटे आ जाएं, उन दोनों को इकट्ठा करके आप, जैसे ये 22.2 डिग्री था और 144.9 डिग्री, इन दोनों को इकट्ठा करके 180 में से माइनस कर लें, फिर भी आपको जो थर्ड एक्यूरेट वैल्यू है उसका पता चल जाएगा कि वो कौन सी है। ओके, तो ये हमने बेटे एक मेथड फाइंड आउट किए हैं जिसमें हम स्लोप्स को कैलकुलेट करके तो देन उनके दरमियान में बनने वाले एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसकी मज़ीद एप्लीकेशन जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।